गहरा काम, डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट और ध्यान भंग के पूरी एकाग्रता के साथ किसी कठिन और मूल्यवान कार्य को करना। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और सतही कामों में उलझा रहता है, जिससे हम गहरे काम की शक्ति खोते जा रहे हैं। इस किताब में कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि हम कैसे गहरे काम की आदत डाल सकते हैं, सतही कामों से बच सकते हैं और अपनी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे: 1. गहरे काम, डीप वर्क और सतही काम, शैलो वर्क में क्या अंतर है। 2. गहरे काम की जरूरत क्यों है और यह कैसे सफलता दिला सकता है। 3. गहरे काम के 4 नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 4. ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और इसे कैसे बढ़ाएं। 5. सतही कामों को कैसे कम करें और गहरे काम को आदत बनाएं। 6. डिजिटल डिटॉक्स और सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनाएं। 7. काम और जीवन में संतुलन बनाए रखने के तरीके। अगर आप अपना ध्यान बढ़ाना चाहते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं और ज्यादा सफल बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरा देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर नंबर 1, गहरे काम बनाम सतही काम। गहरे काम का मतलब होता है पूरी तरह ध्यान लगाकर कठिन और दिमागी मेहनत वाला काम करना, जिससे आपकी स्किल और मूल्य, वैल्यू बढ़े। इसके विपरीत सतही काम ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया देखना या बिना किसी उद्देश्य के मीटिंग में बैठना। अगर आप गहरे काम की आदत डालते हैं तो आप ज्यादा तेज सीख सकते हैं, बेहतर परिणाम ला सकते हैं और अपने क्षेत्र में सबसे आगे रह सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, गहरे काम की जरूरत क्यों है। आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। ध्यान भंग करने वाली चीजें हमारी उत्पादकता को कम कर देती हैं और हम गहरे सोचने की क्षमता खो देते हैं। गहरे काम से: 1. आप तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं। 2. आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। 3. आप अपनी स्किल्स को ज्यादा निखार सकते हैं। 4. आप सबसे अलग और सबसे मूल्यवान, वैल्यूएबल बन सकते हैं। अगर आप गहरे काम को अपनाते हैं तो आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, गहरे काम के 4 नियम। गहरे काम को जीवन में अपनाने के लिए कैल न्यूपोर्ट 4 नियम बताते हैं। 1. गहरे काम को प्राथमिकता दें। हर दिन गहरे काम के लिए निश्चित समय निर्धारित करें और उस दौरान किसी भी तरह का ध्यान भंग न होने दें। 2. ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचें। अगर आप गहरे काम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन और गैर जरूरी मीटिंग्स से बचें। 3. सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर सोशल मीडिया आपके समय को बर्बाद कर रहा है तो इसे सीमित करें या पूरी तरह से छोड़ दें। 4. सतही काम को कम करें। सतही कामों को पहचानें और उन्हें न्यूनतम करें ताकि आपका ध्यान गहरे काम पर बना रहे। चैप्टर नंबर 4, गहरे काम के लिए सही माहौल बनाएं। गहरे काम के लिए सही माहौल बहुत जरूरी है। इसके लिए: 1. एक शांत जगह चुनें जहां कोई रुकावट न हो। 2. काम करने का एक निश्चित समय तय करें और रोज उसी समय पर काम करें। 3. टाइम ब्लॉकिंग करें, यानी अपने दिन का शेड्यूल बनाएं और गहरे काम के लिए समय तय करें। 4. डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं ताकि ध्यान भंग न हो। चैप्टर नंबर 5, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मल्टीटास्किंग छोड़ें और एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाएं ताकि आपका ध्यान मजबूत हो सके। डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कुछ समय के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर आप ध्यान केंद्रित करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, गहरे काम की आदत कैसे बनाएं। 1. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और धीरे धीरे गहरे काम का समय बढ़ाएं। 2. काम को ट्रैक करें और देखें कि आपका समय कहां जा रहा है। 3. रोज गहरे काम का अभ्यास करें ताकि यह आदत में आ जाए। 4. गहरे काम के लिए प्रेरित रहें और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। चैप्टर नंबर 7, काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। गहरा काम करने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ काम में डूबे रहें। इसके लिए आराम और काम का सही संतुलन रखें।
परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। रात में स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि अच्छी नींद मिल सके। अगर आप सही संतुलन बनाए रखते हैं तो आप ज्यादा खुश और उत्पादक रहेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। किताब डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अपने काम में सबसे आगे रहना है तो सतही कामों से बचना होगा और गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। डिजिटल दुनिया में ध्यान भंग करने वाले कई साधन मौजूद हैं, लेकिन अगर हम सही रणनीतियों को अपनाएं तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं।